नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमने एक कार्यक्रम किया था संतुलन का समीकरण में कि सोशल मीडिया कितना सोशल कितना अनसोशल, और उस सोशल मीडिया के बहुत सारे पक्षों पर हमने बहुत सारे लोगों की राय ली थी। मैं कुछ विशेषज्ञों की राय आपके साथ साझा कर रहा हूं कि किस तरह सोशल मीडिया जो है वो किस तरह फेक वीडियो बनाता है और फेक वीडियो किस तरह समाज में एक प्रकार से घृणा की राजनीति करते हैं या लोगों को एक दूसरे के खिलाफ बहकाते हैं या एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो से छेड़छाड़ कर प्रसारित करने को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अमित शाह के फर्जी वीडियो बनाने के मामले में एक्शन लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी के पीए सतीश बंसोला भी शामिल हैं। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी पिछड़े दलितों के खिलाफ ऐसा भद्दा मजाक करने से बाज आए, ऐसी हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडिटेड वीडियो मामले में कई राज्य इसमें शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के IFSO यूनिट ने रांची, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 7-8 राज्यों के 16 लोगों को CRPC 91-160 के तहत पूछताछ में शामिल होने के लिए समझ भेजा है। वहीं तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी को कल यानी कि बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब सवाल यहां पर यह है, अगर अमित शाह और भाजपा ये आरोप लगा रही कि ये वीडियो जो है उनके विपक्षियों ने और खास करके कांग्रेस ने बनाया है, वहीं खड़गे कह रहे हैं कि इस मामले में मास्टरी बीजेपी को हासिल है। मोदी जो है मंच से हेट स्पीच देते हैं, वो चुनाव में फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं और उनका IT सेल जो है इसका मास्टर है। तो दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है उसका दुरुपयोग जो है दोनों के IT सेल या बाकी लोग भी जो घर में बैठे वो करते हैं। सोशल मीडिया इन दिनों चुनावी समर का वार रूम बना हुआ है। ट्विटर और फेसबुक पे शेयर नेताओं के मैसेज को एडिट करके उसमें छेड़छाड़ करके शेयर किया जा रहा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, पहले जो ट्विटर था, पे पोस्ट कर स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से कहा गया है कि देश भर के लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड संख्या में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए मतदान किया है। एक फेसबुक यूजर ने 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के एक कथित X पोस्ट का स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि पहला चरण शानदार प्रतिक्रिया, आज वोट देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद, आज के मतदान में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए यूजर लिखता है, मोदी जी को एग्जिट पोल के नंबर मिल गए हैं। वो बताते हैं कि पूरे देश में लोगों को रिकॉर्ड संख्या में NDA के खिलाफ वोट किया है, यह चुनाव NDA के लिए कठिन होगा। सोशल मीडिया के दौर में हम कुछ पोस्ट, ट्वीट, मैसेज, फोटो, वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं बिना इस बात की तस्दीक किए कि ये वाकई सच है, झूठ है, अफवाह है या हकीकत है। हम ऐसा करते ये नहीं सोचते कि किसी भी झूठ, भ्रामक, वायरल मैसेज, वीडियो, फोटो या ट्वीट को शेयर करने से सैकड़ों हजारों लोग तक ये पहुंच जाता है। सोशल मीडिया को हम मनोरंजन के तौर पे बेशक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि झूठी खबरों को बिना सोचे समझे शेयर करना कितना भारी पड़ता है। कौन कौन सी धाराओं में आप पे कार्रवाई हो सकती है, ये अभी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। अक्सर आपने देखा होगा कि यूजर्स अपने अकाउंट के बायो में लिखते हैं कि रीट्वीट नॉट एंडोर्समेंट, लेकिन क्या ऐसा लिखने से ट्विटर यूजर अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं? क्या ऐसा यूजर किसी आपराधिक दायित्व से बच सकते हैं? कानून से संबंधित वेबसाइट हिंदी लाइव लॉ के मुताबिक ऐसे किसी भी स्टेटमेंट पे आप बच नहीं सकते। हर व्यक्ति जो रीट्वीट कर रहा है उसकी जिम्मेदारी उसकी बनती है कि वह भी पोस्ट या विचार जो ट्वीट साझा कर रहा है या रीट्वीट करने से उस व्यक्ति के वो विचार बन जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट को शेयर करना, रीट्वीट करना या फॉरवर्ड करना अपराध के तहत आता है? तो क्या आप ऐसा करके किसी कानूनी पचड़े में तो नहीं फंस रहे हैं? भारतीय कानून के तहत ऐसी कोई डायरेक्ट धारा नहीं है जो सोशल मीडिया पे किसी भी भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली झूठी या भ्रामक पोस्ट को शेयर करने, फॉरवर्ड करने, साझा करने पर यूजर पे लगती हो। हालांकि ऐसे दूसरे प्रावधान हैं जो IT एक्ट और IPC के तहत आपराधिक दायित्व तय करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी आपत्तिजनक
और अश्लील सामग्री को पब्लिश करने पर आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत कार्रवाई और दंड का प्रावधान है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को सजा के 3 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ जेल ही नहीं, दोषी के ऊपर जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी बात, या कहें कि सजा के हालात में सजा को बढ़ाकर 5 साल भी किया जा सकता है। आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बच्चों को यौन कृत्य में शामिल करने वाली सामग्री को शेयर करने, पब्लिश करने या फॉरवर्ड करने पर भी सजा होती है। सजा के रूप में दोषी को 5 साल के लिए जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी बार या दोबारा दोषी साबित होने पर यह सजा 7 साल तक बढ़ाई जाती है। इसके अलावा जुर्माना भी बढ़ाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 153A, 153B, 292, 295A और 499 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई भी अपमानजनक, आपत्तिजनक मैसेज साइबर वर्ल्ड में भेजता है तो इस धाराओं के तहत कार्रवाई बनती है। ऐसे अपमानजनक और आपत्तिजनक संदेश में सांप्रदायिक वैमनस्यता पैदा करना, अश्लीलता फैलाना, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना या मानहानि जैसे आरोप आते हैं। इन धाराओं के तहत अलग अलग सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इतने तमाम प्रावधान मैंने आपसे साझा किए। अभी मैं, जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया कितना सोशल कितना अनसोशल, इसमें जो साइबर क्राइम को समझते हैं या साइबर के एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, चलिए उनकी बात भी मैं आपको सुनाता हूँ। जब आप किसी भी एक सोशल मीडिया साइट पर जाते हैं, आप उसको स्क्रॉल करते हैं, आपको लगता है कि आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, बट उस समय पे वो सोशल मीडिया आपको पढ़ रहा होता है, आपका बिहेवियर स्टडी करता है, आपके इंटरेस्ट को वो स्टडी करता है और उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा कहीं ना कहीं बाहर जाता है और उन हाथों में जाता है जो उसका कहीं ना कहीं मार्केट प्लेस पर इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए सोशल मीडिया शुरू किस वे में हुआ था कि लोग आपस में कनेक्ट होंगे, अब वो सोशल मीडिया एक बाज़ार भी बन गया है जहाँ पर आप सामान खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। वही सोशल मीडिया क्रिमिनल प्लेटफॉर्म भी बन गया है कि आज लोग डरते हैं कि हम उस पे जाएं या ना जाएं। पहले लोग अपनी अचीवमेंट शेयर करते थे, अब लोग डरते हैं कि अपनी तस्वीरें अगर अपलोड करेंगे तो वायरल ना हो जाए। डीप फेक के बाद से तो अब ऐसा हो गया है कि लोग ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पर आप देखिएगा आने वाले 5 सालों में लोग डरेंगे कि हम सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट अब रखें भी या ना रखें। अब आपने ये सब सुना, ये जाना, पर क्या वजह है कि चुनाव आते ही ये सारी जानकारी, ऐसा नहीं है कि पार्टी के नेताओं को नहीं है या जो उनके आईटी सेल में बैठे हैं उनको नहीं है या जो कंप्यूटर पे दिन भर सोशल मीडिया पे सक्रिय रहते हैं उनको नहीं है, पर ये डेलिबरेटली ऐसा किया जाता है। ये जो गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान है जिसको लेकर ये बातचीत हो रही है, चलिए उसको भी सुनते हैं। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ओरिजिनल क्या है और इसका एडिटेड वर्जन क्या है? अब सवाल ये है कि इसको किसने कहां से रीट्वीट किया या इसको ओरिजिनल किसने बनाया। अभी ये पिछले दिनों एक बहस चली जिसमें हाई कोर्ट में व्हाट्सएप और फेसबुक ने ये बताने से मना किया है कि वो अपना सोर्स नहीं बताएगी या वो डिस्क्लोज नहीं करेगी कि वो उसमें क्या क्या, किसने क्या चैटिंग की, ये हमारी प्राइवेसी है। पर भारत सरकार कह रही है कि अगर हमको जरूरत होगी तो आपको बताना पड़ेगा। हम ये देख रहे हैं कि इधर के दिनों में सोशल मीडिया का घनघोर रूप से दुरुपयोग हो रहा है और चुनाव के समय खास करके, और इस तरह की पोस्ट जिसमें कि आरक्षण खत्म करने की बात है, एससी एसटी की बात है, इससे हो सकता है कि लोग इस पर अलग तरह की उत्तेजना व्यक्त करें। धार्मिक मामलों में हम देखते हैं कि जैसे ही सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट होता है लोग एक दूसरे के प्रति आक्रामक होते हैं। तो एक समाज को दूसरी समाज के खिलाफ करना, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करना, एक व्यक्ति की जो छवि है उसको खराब करना, तो मानो जो ये सोशल मीडिया है ये मानो एक कचरे का ढेर है। मुक्तिबोध के शब्दों में मैं यदि कहूँ कि ये एक कचरे का ढेर है और इस पर कोई भी कुक्कुट यानी कि मुर्गा बैठे बाग दे और बन जाए मसीहा। तो हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया जो कि एक बहुत अच्छा माध्यम भी हो सकता है जन जागरूकता का, लोगों तक संदेश पहुंचाने का, और एक वैकल्पिक मीडिया भी हो सकता है, उस पर लोग अलग अलग तरह से जो नई तकनीक आई है डीप फेक
जिसकी बात हो रही है और उसके लेकर भी हम लगातार बात कर रहे हैं, उसके जरिए भी लोग जो हैं इस तरह की बहुत सारे वीडियो को एडिट कर रहे हैं। और अब एआई के थ्रू तो आवाज़ भी कॉपी कर ले रहे हैं, बैंकों में फ्रॉड हो रहा है, बहुत बार एआई के जरिए जो है अलग अलग तरह के अपराध हमको सुनने मिलते हैं। और आए दिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे साइबर क्राइम बढ़ रहा है और इसमें अलग अलग तरह से, चाहे वो राजनीतिक दल की बात हो, चाहे किसी महिला के सम्मान की बात हो, कोई अश्लीलता की बात हो, ये सारी चीज़ें हमको दिखाई देती है। तो अभी एक चूंकि मामला गृह मंत्री का है, इसीलिए अचानक से जहाँ जहाँ से वायरल हुआ है, चुनाव का समय है तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री से भी कहा गया है कि आप अपने गजट लेकर आएँ, और अलग अलग जगह ये एक परसेप्शन बना रहा है कि ये काम कांग्रेस के लोगों ने किया है और कांग्रेस कह रही कि हम इसके एक्सपर्ट नहीं है, इस काम की मास्टरी जो है वो बीजेपी को है। वो अफवाह फैलाने में, फर्जी वीडियो बनाने में, लोगों की छवि खराब करने में, सोशल मीडिया का धार्मिक उन्माद फैलाने में जो खड़गे कह रहे हैं और बाकी कांग्रेसी भी कह रहे हैं कि उनकी उस्तादी है और ये उनका काम है। सवाल ये नहीं है कि काम किसका है, पर ये एक हथियार है, ये ऐसा दुधारी तलवार है जो आपके लिए फ़ायदे की भी है और नुकसान की भी है। अगर ये समय रहते इस पर किसी भी तरह से चेक नहीं हुआ, अभी तो ठीक है कि अमित शाह का मामला था तो इसमें चेक होके जगह जगह नोटिस भेजा जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है, पर आए दिन रोज सोशल मीडिया पे इस तरह की बहुत सारे फेक वीडियो आ रहे हैं, बहुत सारी फेक सूचनाएं आ रही हैं, बहुत सारे गलत बयानबाजी आ रही है, बहुत सारे समाज को भड़काने वाली पोस्ट आ रही है। मतलब अलग अलग ग्रुप में, चाहे वो फैमिली ग्रुप हो, कॉलोनी का ग्रुप हो, अलग अलग ग्रुप में इस तरह की जानकारी आ रही है कि उसके फैक्ट कोई चेक नहीं करता और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि पूरे मामले में जो बहुत परंपरा से जो छवियां बनी है उनको ध्वस्त किया जा रहा है और एक नए तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के बारे में अलग अलग तरह से जानकारी दी जा रही है। कई बार आपको भ्रम होता है कि ये सच है या झूठ है, और ख़ास करके चुनाव के समय इस तरह की हरकतें जो है सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार बन गया है, जिस पर उस मैदान में लोग खेल रहे हैं जिसके कोई नियम कानून कायदे नहीं है और लोग अपने अपने ढंग से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य रहता है कि तात्कालिक लाभ हो और जनता भ्रम में आ जाए, क्योंकि जनता जो है वो बहुत सारे फैक्ट चेक नहीं करती। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जब आपको कोई चीज़ ऐसी देखने मिले तो आप उसको अंधाधुंध होकर आप फॉरवर्ड ना करें, आप पहले उसकी सच्चाई पता करें, उसके बारे में चेक करें। आपके हाथ में जो मोबाइल है उसी मोबाइल से आप बहुत सारे ऐतिहासिक फैक्ट भी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। अगर कोई घटना की बात हो रही आप उसको देख सकते हैं, 4 लोगों से पूछ सकते हैं, आपके संपर्क में लोग होते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। पर चूंकि हम बहुत जल्दी में हैं और हमको फॉरवर्ड करने की जल्दी होती है, हमको हर चीज़ की जल्दी होती है, तो हम बहुत सारे बिना फैक्ट चेक किए बहुत सारी चीज़ों को वायरल करते हैं। और आज जो ये घटना हुई है देश के गृह मंत्री के एक वीडियो को लेकर हुई है, पर सरकार को चाहिए कि जितनी मुस्तैदी गृह मंत्री के मामले में दिखा रही है उतनी मुस्तैदी इस देश के हर नागरिक के साथ जो सोशल मीडिया पे है और जिसके साथ छल हो रहा है, जिसका फेक वीडियो बन रहा है, जिसके छवि को धूमिल की जा रही है या धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, उन सारे वीडियो पर किस तरह से कानून लाया जाए, किस तरह से उसको चेक किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आए दिन सोशल मीडिया जो है वो बहुत सारी ऐसी अनसोशल हरकतें करेगा जिसको संभालना मुश्किल होगा। नमस्कार।